स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये किसी और ने किया होता तो धोखा होता, उस पर मुकदमा चलाया जाता, सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये आर्मी ने किया है, इसके पीछे आर्मी है, सारा दोष आर्मी पर है। इसलिए स्टेट सेंटिनल इस आवाज को भी उसी जोर से उठाएगा। मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हो, पिछले लगभग 7 साल से लगातार अपने पांव की जूतियां घिस रहे हैं कि हमारी जो जमीन है उसका हक हमें दे दो। 1976 से लेकर अप्रैल 2018 तक आर्मी इनको कंपनसेट करती रही है हर साल। लेकिन पिछले 2018 के बाद अब 2024 आ गया, लगभग 6 साल से ज्यादा हो गए, इन्होंने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, कोई आर्मी का ऐसा ऑफिस नहीं छोड़ा यहां पर जाकर इन्होंने पूछा हो कि साहब हमें अब कंपनसेट क्यों नहीं कर रहे हो। जो साल भर में हमें आप थोड़े से पैसे देते हो जिससे हमारा घर चलता है, हमारी जमीनें आपके पास हैं, वो आपने क्यों बंद कर दिया। जमीन इनकी, इनसे वादा किया गया था, इनसे एक एग्रीमेंट किया गया था कि 1976 में आपको हर साल इस जमीन का मुआवजा कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन 2018 के बाद वो देना बंद कर दिया। क्यों? कारण बताओ। 7 साल तक इनको भूख नहीं लगी होगी? कारण क्या है बताओ। इसलिए मैंने कहा कोई और इसमें ऐड होता तो ये बहुत बड़ा स्कैम होता, FIR हो गई होती। लेकिन आर्मी इन्वॉल्व है। क्या नाम है भाजी आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत सिंह जी, ये पूरा मसला क्या है? संक्षेप में बड़े शॉर्ट में बताएं, मसला क्या है? ऐसा है जी, हमारी जमीन 1976-77 में आर्मी ने ली थी। 1976-77 में हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया था कि जिन लोगों की जमीन ली गई है उनके एक फैमिली मेंबर को सर्विस दी जाएगी। वो सब कुछ भूलने के बाद हमें रेंट मिलता रहा है। जे अप्रैल 2018 से पहले हमें जो है अप टू डेट क्लियर हो चुका है। 2018 तक आपको वो कंपनसेट हर साल होता रहा। उसके बाद क्या? उसके बाद हमें आज दिन तक ये नहीं पता कि कारण क्या है। DO उधमपुर के पास भी जा चुके हैं, डायरेक्टर के पास आज आए थे, SDM अखनूर से भी हम मिल चुके हैं, तहसीलदार अखनूर से मिल चुके हैं, DC साहब से भी कई बार मिल चुके हैं। हर जगह जाकर हम तंग आ चुके हैं। हमारा ये हक, क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपना राइट मांगे? भूख से मर रहे हैं। 2018 के बाद आपको वो मुआवजा मिलना बंद हो गया। आपने पूछा कारण बताओ क्यों बंद किया? हम DO से पूछते हैं, वो बोलते हैं जी रोड निकालने हैं। क्या आज दिन तक 7 साल में वो रोड नहीं बाहर निकले? उसका कारण क्या है? किसने निकालने हैं? डिब में हम गए हैं, कर्नल कृष्णा जी हैं स्टेशन कमांडर, उन्होंने हमारी बड़ी अखनूर में उन्होंने हमारी बड़ी डीपली बात सुनी है। डिब में मिलाया गया हमें कर्नल से, उसके बाद एक ब्रिगेड कमांडर से मिलाया गया। उन्होंने बोला हमारी जितनी हेल्प है हम आपसे करेंगे। उसके बाद SDM से मिले हैं, तहसीलदार से मिले हैं, DC जम्मू से मिल चुके हैं। बहुत सारी जगह पे जगाकर हम फेड अप हो चुके हैं। ये कौन सा कानून है, कहाँ संविधान में लिखा है कि एक आदमी की जमीन ले लो और उसको 7 साल तक पूछो नहीं? क्या हमारा बोलना हक नहीं है? ये जमीन टोटल कितनी है? इसमें 2 बिले हैं, जो टोटल मिलाकर 5455 कनाल 13 मरले टोटल लैंड है। यानी कि 5,500 तक, 5,500 कनाल। हाँ। और वो जमीन जो है, वो कुछ जमीनें ऐसी हैं जहाँ पे डिफेंस ने एक ईंट भी नहीं लगाई है, वो जंगल बन चुका है। 1976 से पहले आप लोग उस जमीन पर क्या करते थे? खेती करते थे जी। बेरोजगारी नहीं थी, बुजुर्ग हमारे खेती करते थे, हम भी करते थे। आज हम मुआवजा कितना मिल रहा था? 2018 तक कितना मुआवजा मिल रहा था एक कनाल पर? एक कनाल पहले तो स्टार्टिंग में 85 रुपए था, उससे बढ़ते बढ़ते 2018 ततक 1390 से बढ़कर जिसकी जगह 1 कनाल होगी उसको 1390, जितने कनाल होगी उतने मल्टीप्लाई। उसके बाद वो जो हो गया 2295। 2295 जो हमारी पेमेंट है वो मार्च 2031 तक हमें पेमेंट हो चुकी है। 2031 तक? नहीं, 31 मार्च 31 तक। मार्च 31? हाँ, 2018। और लेकिन अप्रैल 2018 से लेकर टिल डेट हमें कुछ पता नहीं क्या कारण है। रेवेन्यू वाले बोलते हैं हमने NOC दे दिया, DO बोलता है हमारे पास NOC नहीं आई। हम तंग आ चुके हैं। हम जमीन कल्टीवेट कर लेंगे, जहाँ हमें मार दो, नहीं तो हम जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा यही फंडामेंटल राइट है। अब के हम नहीं चाहते कि हमारी स्टेट में सब लोग अखनूर से आए हैं। सारे अंबारा गांव से हैं जी। अंबारा गांव अखनूर से। आपका नाम क्या है? दर्शना जी। मुश्किल है? हाँ जी, मुश्किल है। हमारा बंदा भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? बहुत दुख है भैया। पति नहीं है आपके? नहीं। तो इसी जमीन से घर चलता था? इसी जो मुआवजा मिलता था? नहीं मिलता नहीं है।
अब मुश्किल हो गई है। हाँ मुश्किल हो गई। हाथ में पंखी है, ये मालकिन है उस जमीन की, उस जमीन की मालकिन है। आज नौकरों से बदतर हो गई है, दर बदर हो रही हैं। अखनूर से जम्मू तक का सफर किसी ऑफिसर से मिलने आए थे एक उम्मीद लेकर, शायद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया होगा। 7 साल हो गए, 50 साल निकल जाएंगे, ऐसे सिस्टम को जानते हैं हम। क्या नाम है आपका? रानी देवी। रानी जी, आप अखनूर के रहने वाली हैं? जी। मुश्किल आ रही है? बहुत मुश्किल आ रही है भैया, हम भूखे मर रहे हैं, बहुत गरीब बंदे हैं, कोई नौकरी नहीं है, बच्चों की नहीं है, अपने पति की नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। हम कितने साल हो गए नहीं, हमें मेरा कोई पैसा नहीं मिला हमको, इसीलिए हम बहुत बार गए हैं, कहीं कहीं घूमने, सारे गए हैं, पूरे परिवार गए हैं, हमारी को सुनाई नहीं करता। कितने ऑफिस के चक्कर लगा चुके हो अभी तक? बहुत लगाए, याद ही नहीं कितने? हाँ याद नहीं है। इस गर्मी में आप अखनूर से आए हैं? हाँ, सुबह के भूखे मर रहे हैं, इस टाइम तो भूखे हम, कोई फुल्का नहीं खाया हम। किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे, अपनी जमीन का हक लेने जा रहे? हक ले जा रहे भैया, कोई सुनाई नहीं है, जहाँ मर्जी पहुँचे कोई सुनाई बोलता नहीं है। ये देना किसने है बाजी? ये देना किसने है? आर्मी ने देना है? ये हमें डीओ उधमपुर ने देना है। डीओ उधमपुर आर्मी के अंडर आता है? आर्मी के अंडर, आर्मी का एम्प्लॉय है? हाँ बिल्कुल, आर्मी का पार्ट ऑफ हिस्सा है वो उसी ने देना है। ये डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हर साल रिलीज हो जाता है और डीओ के खाते में चला जाता है। 2018 से 2024 तक मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार से आ रहा है। आर यू श्योर अबाउट दिस? या बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं साहब? आप बोल रहे हैं कि भारत सरकार हर साल रिलीज करती है, लेकिन आप तक नहीं पहुंचता, वो डीओ तक ही सीमित रह जाता है। डीओ तक ही सीमित है। तो क्या परेशानी, क्या उनको क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत जी इसमें जमीनी हकीकत पे हमें नहीं पता कि इसकी दिक्कत क्या है। जब वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं जी रोड निकालने हैं। हमने बोला कि रोड जब से आप आए आर्मी में, रोड निकालने हैं तो आपको तो साल मुआवजा क्यों बंद किया? वो तो देते रहो ना, निकालो रोड, निकालते रहो। हमने भी यही बोला है कि रोड निकाल दो। अगर जब से आपने चिट्ठी लिखी है 2022 में आपने चिट्ठी लिखी, आपको रोड निकालने में कोई एतराज है? हमें कोई एतराज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो फिर आपका क्यों रोका कंपनी? उसका तो लॉजिक समझ नहीं आता। हमें भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, क्योंकि हम तो थक चुके हैं। हमारा पास एक ही हथियार है कि हम जमीन नहीं देंगे, चाहे गोली खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम जमीन कल्टीवेट करेंगे। 15 दिन कम से कम जो 7 साल में वेस्ट हुआ, फसल लगाकर कुछ तो हासिल तो होगा कुछ। हमारे बच्चों को बेरोजगारी नहीं होती सर। अगर जमीन हमारे पास होती, वो पोल्ट्री फार्म होता, किसी के पास डेयरी फार्म होता, किसी को भेड़ पालन होता, बेरोजगारी नहीं। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे दर बदर हो रहे हैं, कोई सर्विस नहीं, कोई। ये बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस कंसर्न है। यहाँ सिस्टम का लैप्स है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हल नहीं हो सकती? क्योंकि ये लोग गरीब हैं शायद इसलिए, और ये आप मानसिकता में अपनी बिठा लीजिए, इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई और नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपका नाम क्या है सर? गणेश दास। मेरा नाम गणेश दास है। कितनी जमीन है आपकी? मेरी जमीन है सर 60 कनाल एक मरला। 60 कनाल एक मरला, तो जो गवर्नमेंट के अंडर है, आर्मी के अंदर है। बेकार है आपके लिए? बेकार है, हमारे लिए बेकार है। मेरे फादर साहब मर गए चक्कर लगा लगा कर, कोई पैसा नहीं गवर्नमेंट ने दिया। उनकी भी डेथ होगी। मेरे भाई 2 मर गए, ये मेरी भाभी है बड़ी, इसके बच्चे बेरोजगार है, भूखे मर रहे सब। हमारे पास कोई साधन नहीं है। वो जहाँ तो गवर्नमेंट हमारी जमीन छोड़ दे, तो जहाँ हमें मुआवजा दे दे। आप ये चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है तो मुआवजा मत दो, हम मेहनत कर लेंगे उस जमीन पर। हमारी जमीन खाली कर दे, हम मेहनत करेंगे अपनी जमीन में, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम कुछ नहीं मांगे, ये बात है। ना मेहनत करने देंगे, ना हम आपको मुआवजा देंगे, ये वही बात समझ आ रही है। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम विजयपाल सिंह। कितनी की जमीन है आपकी? जमीन साड़ी है 60 कनाल। 60 कनाल आपकी भी है? बेकार है अभी? बेकार है सारी जगह। कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या रह गया आप? सर थक चुके हैं ही। STM को मैं गया हाँ, 3 बार गया, तहसीलदार को गया मैं, DC कहते क्या है वो आखते DO की आखो, उधमपुर DO DO भी मैं घुमाते हैं। DO को भी गया मैं, DO की आख्या मैं गवर्नमेंट का आर्डर है 6 महीने देना, ते 6 तो 7 साल होया पेमेंट रोकी मेरे फादर। ये आप कंफर्म से कह सकते हो, श्योरिटी से कह सकते हो कि भारत सरकार हर साल रिलीज कर रही है? बिल्कुल 100%। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल LG साहब, मनोज सिन्हा जी, आप देखिए कि आपके पीठ के पीछे क्या हो रहा है हमारे साथ। डबल इंजन सरकार जो भारत सरकार है, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दास मोदी जी बोल रहे हैं कि फार्मर की आय हम डबल कर रहे हैं, लेकिन हम तो 0 पे आ गए हैं। हमारी जो सिंपल सी, आप कभी मनोज सिन्हा साहब से मिले, कोशिश की? हमने कोशिश की है, लेकिन हमें प्रोसीजर नहीं चला कि अपॉइंटमेंट कैसे ले।
हमने 2-3 बार कोशिश की है, लेकिन वहाँ बोलते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट लेकर आओ। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। आपका नाम क्या है? सुखदेव सिंह। कितनी जमीन है आपकी? 40 कनाल। 40 कनाल। हाँ जी। उम्मीद है उस जमीन से कि कुछ मिल जाता, बच्चों का अच्छा पालन पोषण हो जाता। अगर तो हमारी जमीन छोड़ दें, नहीं तो हमारे को मायबा दें। हम बेरोजगार रोड पे आ गए हैं, हमारे पास खर्चा भी कोई नहीं है, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। आज अखनूर से स्पेशली इसीलिए आए? इसीलिए आए। कितनी बार अखनूर से जम्मू आ चुके हो इस काम के लिए? सर का 10-15 चक्कर लगा चुके हैं, 7 साल से घूम रहे हैं। जब भी हम अखनूर SDM के पास जाते हैं, बोलते हैं 15 दिन का टाइम दो। आज 7 साल से 15 दिन का ही टाइम मांग रहे हैं। नहीं खत्म हो रहे 15 दिन अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तहसीलदार के पास जाते हैं, वो भी यही बोलते हैं हमारे को। 2018 तक मुआवजा मिलता रहा, जो वादा आपने 1976 में एग्रीमेंट किया था 2018 तक आपने निभाया। उसके बाद भारत सरकार, जो इन लोगों का कहना है कि भारत सरकार हर साल रिलीज कर रही है इनका कंपनसेशन 5,500 कनाल जगह का, लेकिन वो DO तक सीमित है, एक अदारे के पास आकर रुक गया। उसके बाद इन गरीब लोगों के मुंह तक नहीं जा रहा। जवाब दो सरकार, इसका आपके पास क्या जवाब है? उन 7 सालों का हिसाब भी दो, उन 7 सालों का हिसाब दो। ये बताओ कि ये 7 साल इन्होंने सब्र किया, इसमें किसका फेलियर है और इसकी जिम्मेदार आप किसको ठहराते हो? मैं कह सकता हूं लापरवाही है। अगर आपने उस जमीन में से रोड भी निकालना है, ये लोग एतराज नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं रोड निकालो, अस्पताल बनाओ, बाथरूम बनाओ, वॉशरूम बनाओ, मॉल बनाओ, अपने बंकर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन हमारा मुआवजा हमें देते रहो। हमारा बच्चे जो खाना खाते रहें, हम उनको शिक्षा देते रहें। क्या गलती है इनकी? सवाल आपसे है, कारण बताओ। अगर ये किसी और ने किया होता, उस पर कानूनी तौर पर मुकदमा चलाया जाता, सलाखों के पीछे होता कि 7 साल का हिसाब दो। जमीन इनकी, मालिक ये, और दरबदर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आर्मी को इसका जवाब देना चाहिए और अखनूर की एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब देना चाहिए। कहां पर गलती हो रही है और कितने साल इन लोगों को दरबदर होना है अपनी ही जमीन के लिए, अपने ही हक के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।